नाज़रीन, आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि पीटीआई की तहरीक हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से 10 मुहर्रम के बाद ऐलान किया गया था कि वो नेशनल लेवल पे कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों में अवाम बाहर आएँगे, सड़कों पे एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं ऐसा आया। तो ऐसी क्या वजह है? सर ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि तहरीक तो कोई चलती दिखाई नहीं दे रही और अगर तहरीक चलाते भी हैं तो ये अच्छा वक़्त नहीं है। तो पीटीआई का ज़ायचा क्या बता रहा है? पीटीआई में इतने ज़्यादा इख्तिलाफ़ात क्यों बढ़ रहे हैं? हलीमा खान कुछ कहती हैं, अली गंडापुर कुछ कहते हैं। ये इख्तिलाफ़ात कब ख़त्म होंगे? खान साहब की रिहाई कब होगी? और ये तहरीक का जो ऐलान करते हैं खान साहब, इस पर अमल क्यों नहीं होता? ये भी सर से जानेंगे। तो ओवर टू यू सर, बताइएगा। आपने पहले ही कह दिया था कि तहरीक तो एक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है और अगर तहरीक चलती भी है तो ये अच्छा वक़्त नहीं है इसका। आगे बताइए क्या पीटीआई का ज़ायचा बता रहा है? सर मसला ये पीटीआई के जायचा का नहीं है। मसला ये एक खाने के अंदर इतने पकवान आ गए हैं तो वो खाना क्या बनेगा। एक कॉमन सेंस की बात है, इसको जायचा देखने की जरूरत नहीं है। और जो टाइम है मैंने आपको बताया है, ये टाइम वो नहीं है जो किसी चीज को स्मूथली प्रोसेस कर देगा, या ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप एक्सपेक्ट करें कि ये जो चीज करना चाह रहे हैं वो आराम से हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता ये टाइम ऐसा है कि इसके अंदर ये लोग एक्सपेक्ट करें कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, या इस तरीके के थ्रू हम लोग खान साहब को रिहा कर लेंगे। चले इतनी बड़ी बात मैं कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कि ये तहरीक कामयाब होगी। इनको बहुत सोच समझ के आराम से स्लोली ग्रेजुअली एक सही लाए अमल बनाना है। उसके बाद अगस्त में मुझे पॉसिबिलिटीज दिखती हैं कि अगर ये अगस्त में तहरीक चलाते हैं तो ये कामयाब होती हुई दिखेगी। फिलहाल मुझे नहीं दिखती। और अब मैंने जैसे आपको कहा था कि ये तहरीक में बहुत मसले आएंगे। आज है 8 जुलाई, 16 जुलाई, आप बड़ा इंपॉर्टेंट तारीख मैं बता रहा हूँ। ये 16 जुलाई के बाद अगर ये तहरीक स्टार्ट होती है तो मुझे इस तहरीक में, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, खून खराबे का बहुत ज्यादा अंदेशा हो जाएगा। क्योंकि 16 से 26 तारीख ये बहुत हाई क्रिटिकल जोन है। मतलब यूं कह सकते हैं पूरे साल में, जिसमें मार्स केतु जो है एक साथ कंजंग करेंगे। मार्स केतु जब भी कंजंग करते हैं स्पेसिफिकली लियो साइन में, तो ये कोई बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। मैं वो बॉम्ब ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा, आप यूं समझे से सानिया को दिखाते हैं। तो मुझे नहीं उम्मीद और ना ही मुझे लगता है कि इनको इस टाइम पे ऐसी चीजों का आगाज करना चाहिए जिसका अंजाम बहुत भयानक है। ठीक है। सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। हम पीटीआई के ज़ायचे के हवाले से भी आपसे पूछते हैं, इमरान खान साहब के ज़ायचे के हवाले से भी जानते हैं, लेकिन हम हुकूमत के हवाले से बात नहीं करते। आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर कोई तहरीक चलाती है तो वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत इस वक़्त बड़ी मज़बूत पोज़ीशन में है। ज़ायचा क्या बता रहा है हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब का, कि वो वाक़ई उनकी पोज़ीशन इस वक़्त ज़्यादा मज़बूत है पीटीआई से? मुझे नहीं लगता सर कि हुकूमत मजबूत है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हुकूमत क्यों मजबूत नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पीछे जिनका हाथ है वो बहुत मजबूत है। आप इस चीज को समझें। हुकूमत एज अ डिस्प्ले शो हो रही है आपको। आप ये देखें कि पीछे कौन है, सोर्स कौन है। तो जो सोर्स है मैंने आपको बता दिया, सोर्स बहुत स्ट्रांग है, हुकूमत स्ट्रांग नहीं है। इसको मैं डिफरेंट वे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हुकूमत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है। इस्टेब्लिशमेंट का जो सितारा है वो आपको सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखेगा। उसमें देखेंगे कि वाकई हुकूमत स्ट्रांग है या नहीं है। आपकी आवाज बंद हो गई है, म्यूट है सॉरी। आप। ठीक। सर, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अभी आपने ज़िक्र किया, क्या पीटीआई के कोई रिलीफ़ देती है? एस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि रिलीफ़ देने वाली पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट ही है। इस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए सितंबर अक्टूबर और नवंबर चैलेंजिंग मंथ होंगे। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मुझे खान साहब के लिए बेहतरी भी दिखती है। और हो सकता है इसमें मुज़ाकरात हो जाएं, हो सकता है कोई ऐसे मामलात हो जिसकी वजह से खान साहब को रिलीफ मिल जाए टेम्परेरी। तो ये कुछ चीजें मुझे एस्टेब्लिशमेंट के चार्ट में दिख रही हैं, लेकिन अलबत्ता फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत जो है ना बोलबाला है। ठीक है। सर, हमने देखा था कि पनामा पेपर्स जब लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो पनामा पेपर्स ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था उनकी हुकूमत को डेवलप करने में, या फैसला कुन उसमें किरदार अदा किया था। अब जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो हमें महसूस हुआ कि
इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी बन गई थी कि उस दौरान पूरी कौम का इकट्ठा होना ज़रूरी था। तो एक ऐसा लीडर जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, उनका जेल से बाहर आना एक बड़ा गेस्चर था, एक बड़ा इंडिकेशन थी कि मुल्क और कौम जो है वो एक साथ हैं। अब आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे हालात बन जाएँ अचानक, जैसे पनामा में पेपर्स आ गए या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग होगी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए कि खान साहब को रिलीफ मिल जाए इस तरह का, ऐसा कुछ रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि ये लोग तो सितंबर में होगा सर, उससे पहले मुझे नहीं दिखता। सितंबर में ऐसे चांसेस हैं, अभी तो मुझे नहीं पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, क्योंकि अभी अगर ऐसा कोई मामला हुआ भी, मैंने आपको कहा छोटा मोटा होगा, इतना कोई बड़ा लेवल का नहीं है। तो फिलहाल ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट टाइम पीरियड दिख रहा है जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिख रही है, वो सितंबर का। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हुकूमत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग है। एस्टैब्लिशमेंट का जो सितारा है वो आपको सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखेगा, उसमें देखेंगे कि वाकई हुकूमत स्ट्रांग है या नहीं है। आपकी आवाज बंद हो गई है, म्यूट है सॉरी आप। ठीक। सर, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अभी आपने ज़िक्र किया, क्या पीटीआई के कोई रिलीफ़ देती है? एस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि रिलीफ़ देने वाली पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट ही है। इस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए सितंबर अक्टूबर और नवंबर चैलेंजिंग मंथ होंगे, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मुझे खान साहब के लिए बेहतरी भी दिखती है। और हो सकता है इसमें मुज़ाकरात हो जाएं, हो सकता है कोई ऐसे मामलात हों जिसकी वजह से खान साहब को रिलीफ मिल जाए टेम्परेरी। तो ये कुछ चीजें मुझे एस्टेब्लिशमेंट के चार्ट में दिख रही हैं, लेकिन अलबत्ता फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत जो है ना बोलबाला है। ठीक है। सर, हमने देखा था कि पनामा पेपर्स जब लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो पनामा पेपर्स ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था उनकी हुकूमत को डेवलप करने में, या फैसला कुन उसमें किरदार अदा किया था। अब जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो हमें महसूस हुआ कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी बन गई थी कि उस दौरान पूरी कौम का इकट्ठा होना ज़रूरी था। तो एक ऐसा लीडर जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, उनका जेल से बाहर आना एक बड़ा गेस्चर था, एक बड़ा इंडिकेशन थी कि मुल्क और कौम जो है वो एक साथ हैं। अब आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे हालात बन जाएँ अचानक, जैसे पनामा में पेपर्स आ गए या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग होगी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए कि खान साहब को रिलीफ मिल जाए इस तरह का, ऐसा कुछ रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि ये लोग तो सितंबर में होगा सर, उससे पहले मुझे नहीं दिखता। सितंबर में ऐसे चांसेस हैं, अभी तो मुझे नहीं पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, क्योंकि अभी अगर ऐसा कोई मामला हुआ भी, मैंने आपको कहा छोटा मोटा होगा, इतना कोई बड़ा लेवल का नहीं है। तो फिलहाल ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट टाइम पीरियड दिख रहा है जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिख रही है, वो सितंबर का। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।